कोहाट में जमीयत उलमा इस्लाम का तारीखी वर्कर कन्वेंशन हुआ, जिसमें कोहाट और जुनूबी इजला से ताल्लुक रखने वाले हजारों वर्कर्स ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि इस्लाम की बका और मदारिस की जंग जमीयत उलमा इस्लाम लड़ रही है। मदारिस के किरदार को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे। जमीयत की कुव्वत मदारिस की पुश्त पर है। कोहाट जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ था और रहेगा। उन्होंने कहा कि उलमा की सियासी जद्दोजहद का मकसद मुल्क में अमली तौर पर इस्लामी निज़ाम के निफाज और मुल्क में मगरबी एजेंडे और तहजीब के लिए रास्ता बंद करना है। मुल्क में जारी दो तहजीबों को जंग में इस्लामी तहजीब को नाफिज करवाना है। अच्छा बताइएगा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फे है उसका जो मुस्तकबिल है, जो खैबर पख्तूनख्वा में उसका मुस्तकबिल कैसा है उसके बारे में बताइए, और आने वाले इलेक्शन में क्या पोजीशन होगी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। इलेक्शन के हवाले से हम बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शन का मुतालबा अभी से नहीं, 25 जुलाई 2018 इलेक्शन के फ़ौरन बाद सबसे पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बुलाई और उस वक़्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इजलास में ये एजेंडा पेश किया कि ये हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है। हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे और असम्बली के फ्लोर पर हम तहरीक नहीं चलाएंगे, बल्कि हम अवामी तहरीक में जाएंगे और अवामी अदालत में जाएंगे। लेकिन उस वक़्त बदकिस्मती से पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इख्तिलाफ़ किया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपके साथ हम एग्री करते हैं, इत्तेफाक करते हैं, लेकिन तहरीक हम असम्बली के फ्लोर पर भी चलाएंगे, वहाँ असम्बली में जाएंगे, हलफ उठाएंगे और अवामी अदालत में भी जाएंगे। उसके बाद फिर हमने 15 मिलियन मार्चेस किए हुकूमत के ख़िलाफ़ और इलेक्शन के लिए हमने किए कि हम दोबारा इलेक्शन चाहें। उसके बाद हमने फिर आज़ादी मार्च वहाँ इस्लामाबाद में किए। वहाँ आज़ादी मार्च का बुनियादी एजेंडा भी यही था कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे और इस मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हल वो इलेक्शन है। उसके बाद फिर आदम एतमाद का तहरीक जब पेश हुआ तो उस वक़्त भी हम एतमाद के साथ एग्री नहीं थे। हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन में जाए अब, लेकिन ये लोग उस वक़्त हमें ये कह रहे थे कि अदम एतमाद कामयाब होने के फ़ौरन बाद हम इलेक्शन के ऐलान करेंगे, लेकिन बाद में वो अपने वादों से मुकर गए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। अब हमारा मुतालबा अब भी यही है कि हम इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो माहौल है वो इलेक्शन की माहौल नहीं है, इसलिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है, लेकिन आधे सूबे में तो बर्फ़बारी की वजह से नहीं हो रहे और जुनूबी अजला में डेरा इस्माइल ख़ान, टांक, लक्की और बनू वग़ैरह में लैंड ऑफ ऑर्डर का जो अभी सूरत हाल है, अमन अमान का जो मसला है, तो हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटते। हमारा मुतालबा अब भी है, लेकिन ये मुतालबा ज़रूर है कि इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है। अच्छा केवल इंतहाई मुख्तसर कॉल पे जमीयत उलमा इस्लाम फे ने ये कॉल पे ये वर्कर कन्वेंशन हुआ, आपकी मेज़बानी की गई, कैसा वर्कर कन्वेंशन आपने पाया? ये इलेक्शन तो बिल्कुल इससे तो नज़र आ रही है कि हम सिर्फ कोहाट में नहीं, हम जुनूबी अजला और खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। जतोई शहर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग बरकरार। सर्द मौसम के आगाज में ही गैस गालिब शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। स्कूल जाने वाले तलबा तालिबात को दुश्वारी का सामना। कई बार सुई गैस के दफ्तर के चक्कर लगाए, मगर दफ्तर की खाली कुर्सियां आने वाले साइलिन को मुंह चढ़ाने लगी। सुई गैस का अफसरान और अमला छुट्टियों की मौजों में मसरूफ है। साइलिन दफ्तर के धक्के खाने पर मजबूर। महकमा सुई गैस के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पैफ के ज़ेरे एहतमाम सूबाई सतह पर होने वाले स्पोर्ट्स के मुकाबला जात में जतोई के इलाके बेरबंद की तालिबा ने अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ मुकाबला जात का सिलसिला 1 माह तक जारी रहा, जिसमें किरात, नात, तकारीर, म्यूजिक रेस, लॉन्ग जंप और 100 मीटर रेस मुकाबला जात का इनाकाद हुआ। मुकाबला जात में प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी लेवल के 124 पैफ पार्टनर्स के 135 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। आखिर में पोजीशन होल्डर स्कूल्स के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई की फातिमा जना स्कूल की तालिबा उमैमा मरियम ने पोजीशन अपने नाम करके अहले इलाका को शिशद और हैरान कर दिया। लाहौर से मुकाबला जीत कर वापस आने पर अहले इलाका की जानिब से इस बच्ची और स्कूल प्रिंसिपल गुलजार हुसैन कोराई का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
जड़ावाला में मोटरसाइकिल सवार ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकरा गए, जिससे 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई शामिल थे। जाँ बहक होने वालों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गयी। जड़ावाला 281 गाफबे के करीब मोटरसाइकिल सवार ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन से टकरा गए, जिससे 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गयी। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई और एक कजन था। जाँ बहक होने वालों में खिजर, साकिब और बिलाल शामिल हैं। रेस्क्यू ने जाँ बहक होने वाले को लवाहिकीन के हवाले कर दी।